हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ना बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप सभी के आशीर्वाद से। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, तो देखिए, एक प्यारे से दिन की और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे सुबह के 9 बजे से। सुबह के 9 बज रहे हैं और दिन है रविवार, मतलब संडे का दिन है। दोनों बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। दोनों बच्चे अभी सोए हैं, उठे नहीं हैं। अभी बच्चों को भी उठा दूंगी। सुबह उठ गई थी मैं और सुबह जल्दी जल्दी से मैंने अपने घर के जो क्लीनिंग, साफ सफाई, जो सब कुछ था, मैंने सब कुछ काम करी। उसके बाद मैंने पानी नहा ली। पानी नहाती से मैंने साड़ी डाल ली थी, क्योंकि फिर मैं सूट पहनती, फिर बाद में साड़ी डालती, चेंज करती, तो मैंने डायरेक्ट की साड़ी ही पहन ली थी। सुबह हमको जल्दी भी जाना है, तो इसलिए जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ। अभी मेरे ससुर जी आएंगे लेने के लिए थोड़ी देर में। ससुराल से आएंगे वो लेने के लिए। ससुराल यहाँ से हमारे रूम से ज्यादा दूर नहीं है, कम मतलब होगा 10-15 किलोमीटर दूर होगा शायद। शायद मुझे उतना याद नहीं है। तो अभी पापा जी आएंगे और उनके साथ में ही हम लोग जाएंगे। कंघी कर लेती हूँ फटाफट से। कंघी करते समय मैंने देखी कि मेरे बाल बहुत ही ज्यादा खराब दिख रहे थे, क्योंकि कल रात को ना मैंने क्या करी थी, बालों पे हल्का हल्का सा तेल लगा ली थी और तेल लगा के चोटी गूंथ ली थी। चोटी गूंथने के बाद मैंने ना उसे अच्छे से फोल्ड, मतलब नीचे तक चोटी गूंथी थी और उसे फोल्ड करके चोटी को बांध ली थी। इसके कारण मेरे बाल और भी ज्यादा मतलब अजीब से हो गए थे, गुड़ी गुड़ी से हो गए थे और बड़ी बेकार दिख रहे थे। पर कोई बात नहीं, क्योंकि ससुराल में तो मुझे चोटी बांध के ही रखना पड़ेगा और पल्लू ढका रहेगा सर पे, तो फिर कौन चोटी देखेंगे, मेरे बाल थोड़ी ना कोई देखेंगे। तो इसलिए मैंने चोटी वैसे ही बांध ली और बाल वॉश नहीं करी थी, क्योंकि मैं अगर धो लेती बाल तो फिर मेरे अंदर से बाल गीले होते और फिर गीले होते तो मेरा सर दुखने लगता। इसलिए मैंने चोटी वैसे ही बांध ली कि चलो जाने दो, फिर कल धो लूंगी। फिर मैंने चोटी बांधी और उसके बाद मैंने फिर कुमकुम लगाई, गीला वाला जो मांग टीका होता है उसको लगाई। फिर कुमकुम लगाई सूखा वाला उसी के ऊपर, क्योंकि पहले गीले वाले को लगा लेती हूँ फिर उसके ऊपर सूखा वाला लगाती हूँ ना, तो फिर वो चिपका होता है और फिर काफी देर तक मतलब वो लगा होता है, बिल्कुल भी नहीं मिटता है। इसी तरह से मैं लगाती हूँ। जब भी मैं सूखा वाला लगाती हूँ ना, तो उसके पहले गीला लगाती हूँ फिर सूखा लगाती हूँ। फिर मैंने टिकली के नीचे भी थोड़ा सा टिका लगा ली थी। तो मैं तैयार हो गई थी, मैं तो रेडी हो गई हूँ। मुझे बस बच्चों को तैयार करना है। तो देखिए मेरा फाइनली लुक। तो मैं इसी तरह से तैयार होती हूँ जब भी मैं गांव जाती हूँ, तो इसी तरह से मांग वगैरह भरती हूँ और टीका लगाती हूँ और इसी तरह से तैयार होती हूँ। तो फाइनली लुक मेरा साड़ी का पूरा इस तरह से है। तो आपको कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग ससुराल जाते हो तो क्या पहनते हो ये भी बताना। तो देखिए अभी तो मैं तो तैयार हो गई हूँ, बस बच्चों को तैयार करना है, तो जल्दी से मैं बच्चों को भी तैयार कर देती हूँ। दोनों बच्चे भी मेरे उड़ गए थे और दोनों भी अपने मतलब बेटे ने तो अभी नहाया नहीं है, बेटी ने मेरी नहा ली है। तो देखिए बेटी को तो तैयार कर देती हूँ। बेटी को मुझे चोटी वगैरह बांधना है और उसे रेडी करना है। बेटा मेरा खुद से ही हो जाएगा। और फिर अभी पापा जी भी निकल गए हैं बोले घर से, तो वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो तब तक बच्चे भी तैयार कर लूंगी मैं फटाफट से और रेडी हो जाएंगे हम लोग। तो फ्रेंड, वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। जिस किसी के कमेंट के नीचे अगर हाइप का बटन दिख रहा होगा तो प्लीज हाइप भी कर दिया करो। और जो कोई फ्रेंड मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए हमारे वीडियो का। बहुत दिन हो गए थे, ससुराल नहीं गई थी, तो सोची चलते हैं और बच्चों को भी घुमा के ला लूंगी। बच्चे का बहुत दिल कर रहा था कि हमारे यहाँ छोटे बाबू से मिलना है, छोटे बाबू से मिलना है करके। तो मैंने बोली चलो ठीक है चलते हैं, मैं भी साथ में चलती हूँ। एक दिन क्या हुआ था, हमारे यहाँ ससुर जी आए थे, पापा जी। तो आराध्या बहुत जिद कर रही थी कि मतलब गांव जाना है, बाबू से मिलने, बाबू के मिलने। तो मैंने इसको तैयार करके रेडी करके भेज दी थी। भेज तो दी, फिर बाद में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था इसके बिना, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे पास में नहीं है और उसमें से अगर बच्चे भी चले जाए ना तो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मैंने खुद उससे तैयार करके भेज दी थी रेडी करके, पर बाद में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था मुझे सच में। तो मैंने बुला ली थी। पर ससुराल वाले को ऐसा लग रहा था कि हमारे घर पे रहती है तो फिर मतलब ऐसे करके बुला ली, पर सच बोलूं ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद पापा जी भी आ गए थे मेरे यहाँ, ससुर जी आ गए थे, फिर मैंने उनसे आशीर्वाद ली, पैर पड़ी उनके और बच्चों ने भी पैर पड़े। आराध्या के पैर मेरे मतलब ससुर जी पड़ रहे थे और धनीश दादाजी के पैर पड़ रहा था। पापा जी को मैंने पानी दी, पापा जी ने पानी पिए।
चलिए अभी तो पापा जी आ गए हैं, उन्होंने ना मंगोड़े वगैरह लेकर आए हैं, तो अभी हम लोग मंगोड़े वगैरह खा लेंगे और उसके बाद निकलेंगे। धनीश को तैयार कर देती हूँ। धनीश बस रेडी नहीं हुआ था उतने अच्छे से और कपड़े वगैरह नहीं डाला था। आराध्या तो पूरी रेडी थी, सॉक्स वगैरह पहन के और मतलब चश्मा वगैरह लगा के सब कुछ पहन के वो रेडी थी। पापा जी को मैंने प्लेट ला के दे दी हूँ कि वो मंगोड़े जो लेकर आए थे तो वो निकाल लेंगे और वो भी खा लेंगे और हम लोग सभी मिलके खा लेंगे। तो पापा जी निकाल रहे थे, तब तक मैं और भी जो तैयारी कपड़े वगैरह रखना था तो मैं वो रख रही थी। कपड़े में ज़्यादा नहीं ले जाऊंगी, बस कल के लिए ही ले जाऊंगी क्योंकि हम लोग शाम तक रिटर्न हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। वहाँ मैं रुक नहीं सकती ज़्यादा भी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता वहाँ पर मेरे पति के बिना, हस्बैंड के बिना। इसलिए मैं वहाँ रुकना बहुत ही कम पसंद करती हूँ। तो देखिए अभी पापा जी को मैंने खीर दे दी हूँ, मैंने सुबह खीर बनाई थी। पापा जी ने खाए और उसके बाद वो नीचे चले गए थे। मैं भी तैयार हो गई थी, स्वेटर वगैरह सब डाल ली थी क्योंकि जाते समय हवा लगेगी गाड़ी में और फिर ज़्यादा ठंडी लगती है। फिर बैग में जगह भी नहीं थी तो मैंने बोला स्वेटर में वैसे ही पहन लेती हूँ, ठंडी भी लगेगी गाड़ी में हवा चलते समय। फिर दरवाजे को मैंने लॉक करी, लॉक करने के बाद हम लोग चलते हैं नीचे। आंटी जी को बता दूंगी कि हम लोग जा रहे हैं क्योंकि फिर आंटी जी को नहीं बताएंगे, फिर वो बोलेंगे कि मतलब बता के नहीं गई करके। तो फिर मैं बोली चलते चलते उनको बता देती हूँ कि हम लोग कल आ जाएंगे करके। फिर हमने नीचे चलते हैं, पापा जी गाड़ी निकाल लिए थे और बच्चे चले गए थे नीचे। मैं भी चलती हूँ जल्दी से। पेट्रोल डलवा लेते हैं। पेट्रोल की दुकान में हम लोग रुक गए थे और पेट्रोल डलवा लिए थे। पापा जी को मैं बोल रही थी कि चिल्लर है मेरे पास, ले लो, तो वो बोले नहीं मेरे पास है। तो पेट्रोल हम लोग डलवा लिए थे। आराध्या को देखिए कितने अच्छे से फ्लावर लेकर मस्त खड़ी थी। वो सोच रही थी कि घर कब जल्दी जाए और कब वो बाबू को फ्लावर दे। तो देखिए अभी पेट्रोल डला लिए, अब निकलते हम घर के लिए। गांव के इलाके में जैसे ही एंट्री करते ना तो हरे हरी घास और हरे हरे मतलब हर हर तरफ आपको हरा हरा ही दिखेगा और बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा देखने के लिए। सच में गांव में एंट्री करते ही गांव जैसी फीलिंग जाग जाती है मन में। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, मतलब हमारे गांव, ये हमारा गांव तो नहीं है पर जो गांव के साइड में एक गांव है वहां पर पहुंचे हैं और वहां से आपको मैं वीडियो दिखा रही हूँ। तो देखिए आज मतलब बहुत ही अच्छा व्यू है। मतलब यहाँ गांव में आते ही से आपको एंट्री करते ही से पता चल जाएगा कि गांव का कितना अच्छा शांत माहौल और कितना अच्छा फील होता है। बहुत ही अच्छा लगता है गांव पहुंचते ही से। तो सच में देखिए पूरे तरफ अभी गेहूं की फसलें लगी थी और गेहूं की फसलें सब तरफ सभी के खेतों में लगी हैं। मैंने सामान ले ली थी थोड़ा सा दुकान में रुक के हमारे बाबू के लिए, बिस्किट कुरकुरे वगैरह थोड़ा सा। तो देखिए अभी तो वो वैसे भी खाता नहीं है कुछ, बहुत ही कम खाता है, बिस्किट वगैरह बस खाता है, बाकी तो कुछ भी नहीं खाता है। तो उसके लिए ले लिए थे। जैसे ही उतरे तो बच्चों ने एंट्री कर ली घर के अंदर घुसने की, पर गेट लगा था, दोनों जन नहीं थे, दादी और बाबू वगैरह कोई भी नहीं था घर पे। पीछे आगे फिर पीछे से जाके धनीश ने गेट खोला और दोनों बेटे गेट के पास ही खड़े रहे थे। फिर पीछे से जाते ही से बाबू को उठा के लेकर आ गया था मेरे बेटे ने। तो देखिए बाबू उसके पास में आ गया है। दोनों बच्चे उसके ऊपर ऐसे झूम गए थे कि क्या बताऊं, जैसे बहुत दिनों से भरत मिलाव हो रहा था दोनों भाई बहन का। तो देखिए इनके भरत मिलाव तो चलते रहेंगे। दोनों ने मतलब बहुत प्यार किया एक दूसरे को। हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। खाना हम लोग घर से खा के नहीं आए थे, बस हम लोग रेडी हुए थे, तैयार हुए थे और यहाँ पर आते से हमारी देवरानी ने खाना बना के रखी थी। तो फिर सोची यहीं पर खा लेंगे, इसलिए मैं घर में खाना बिल्कुल नहीं बनाई थी। पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है गाँव, तो इसके कारण तो फिर हम लोग आए, फिर खाना खाए हम लोगों ने और फिर उसके बाद ना छत पे चली गई थी मैं धूप सेकने के लिए। छत में ना धूप अच्छी आ रही थी तो वहीं थोड़ी देर बैठी। हमें फिर नहर की तरफ जाना था थोड़ा घूमने के लिए। मैं सोची थोड़ी सी ना घूम के आए खेत तरफ क्या लगा है करके।
मैं और मेरा बच्चा निकल गए हैं साथ में। ये मेरा छोटा सा बाबू है, प्यारा सा। तो मैं जैसे ही वीडियो बना रही थी ना, तो वो बोल रहा था कि मम्मा फोटो नहीं, मम्मा फोटो नहीं, ऐसा बोल रहा था। पर मैं जबरदस्ती बना रही थी। तो देखिए हमारा छोटा सा बाबू कितना प्यारा है, कितना क्यूट है ना, बहुत अच्छा है और बोलता तो बहुत ही प्यारा है ये, सच में। अभी हम लोग पहुंच गए हैं नहर के पास। और यहाँ पर हमारे ससुर जी सास पहले से थे, क्योंकि वो पानी बगा रहे थे खेत में। चना मतलब चना वगैरह बोए है ना, तो लेट हो गया है चना वगैरह। तो उन्होंने ना वैसे लेट ही लगाए थे कि थोड़ा सा हो जाएगा खाने के लिए, भाजी वगैरह साग वगैरह। हमारे इधर साग खाते हैं ना इसका, चने का, तो इसके कारण उन्होंने लगाए थे। तो अभी पानी बगा रहे थे, तो पानी जो हम पानी डाल रहे थे ना वो, तो वो नहर के पास ना थोड़ी जमीन ऐसी ऊंची में है, तो पानी पूरा नीचे चल जाता है। तो वो ना उस तरह से मतलब 2 लोग लगते हैं, तब जाके वो पानी अच्छे से बगता है। कुछ तोर वगैरह लगी थी, अरहर मतलब अरहर की जो दाल होती ना, वो हरे वाले लगे थे। ससुर जी और सास दोनों ही पानी भगा रहे थे और बच्चे भी खेल रहे थे, मैं भी थी और मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो देखिए अभी पानी मेरे यहाँ मतलब जो पानी है ना वो पूरा नीचे चले जा रहा था, नहर के पास ही वापस चले जा रहा था, क्योंकि ऊंची वाली जगह पे है और पानी एकदम से नीचे जा रहा था। तो ऐसे छुटुआ मतलब वो हमारे इधर उसको टोकरी बोलते, जो बांस की होती ना, उसको लगा के वो पानी भगा रहे थे जैसे तैसे करके। फिर पापा जी मम्मी जी तो पानी भगा रहे थे और हम नहर की तरफ आ गए थे। नहर पे देख रहे थे, बहुत ही ज्यादा गहरी नहर है ये, बहुत ज्यादा। 2 इंसान डूब जाए मतलब 2 इंसान इतना ऊपर से डूब जाए, इतनी ज्यादा गहरी थी। और बहुत डर भी है इसमें, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था। फिर हम लोगों ने घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि वहां करते भी क्या कुछ हम ऐसे थोड़ी देर घूमे, हम लोग बैठे उठे और फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। मैं तोड़ तोड़ने के लिए चली गई थी, थोड़ी सी मेरे लिए तुअर तोड़ लेती हूँ। तो तुअर तोड़ ही रही थी, तो वहां से ना मतलब बहुत ज्यादा घास वगैरह लगी थी, तो मैं वापस आ गई। फिर उसके बाद मेरी देवरानी बोलती मैं तोड़ती, तो हम दोनों से ही नहीं बना तोड़ते हुए। फिर हम लोग वापस आ गए थे। और ये हमारा छोटा बाबू अपने आप से ही खेल रहा था, घूम रहा था, एकदम बिन फिक्र घूम रहा था। इसे ना घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो कहीं भी जाए तो वो अपनी मर्जी से ही घूमता रहता है, कुछ उसको टेंशन ही नहीं होती। फिर हमें रास्ते में अमरूद का पेड़ दिखा, तो हम लोग अमरूद तोड़ने के लिए वहां खड़े हो गए थे। अमरूद दिख तो पके से रहे थे, पर पके अमरूद नहीं थे, वो कच्चे थे। धूप के कारण उजाले से लग रहा था कि वो पक गए। तो फ्रेंड वीडियो को करती हूँ यहीं खत्म। मिलती हूँ अगले डे नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जो कोई फ्रेंड मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम चलते हैं, मिलते हैं अगले डे नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। अभी कुछ भी अमरूद नहीं दिख रहे, तो अभी मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय फ्रेंड।